जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम आपको प्रतिस्थापन विधि से समीकरण का हल करना सिखाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि पूछा जाता है बोर्ड में, बहुत बार प्रतिस्थापन विधि पूछे गए हैं। और एक वर्गगुणन विधि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रतिस्थापन, वर्गगुणन या विलोपन में सबसे ज़्यादा बार वर्गगुणन विधि पूछा गया है। तो आप ध्यानपूर्वक इस क्लास को देखिएगा, आपको प्रतिस्थापन विधि आसानी से आप समझ में आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण का, जैसे ये हमारा दिया हुआ है समीकरण, इस समीकरण का प्रतिस्थापन विधि से हमें हल करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है। एक समीकरण है x + y = 14 और x - y = 4 है। इस दोनों में से किसी एक समीकरण को आप इस तरह से कर सकते हैं। कोई समीकरण फर्स्ट से करें या समीकरण सेकंड से। जैसे मान लीजिए हम करते हैं कि समीकरण सेकंड से। गौर से देखिए, तो समीकरण सेकंड को हम करेंगे। तो समीकरण सेकंड से ये देखिए, जैसे यहाँ है x - y, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, जैसे x - y बराबर सेकंड है 4। तो या तो x वाले को इस तरफ ले सकते हैं आप, या y वाले को, किसी एक को इस तरफ ले सकते हैं आप। तब मान लीजिए हम लेते हैं y वाले को ही, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर, यहाँ हुआ 4 और -y इस तरफ जाता है तो हो जाता है +y, और इसको हम समीकरण थर्ड मान लेंगे। अब क्या करना है, आप देखिए, जब समीकरण थर्ड मान लिए, अब ये समीकरण बना दिए तीसरा समीकरण। प्रतिस्थापन विधि में ये करना है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं, अब क्या करिएगा, इसको जो हम तोड़े हैं समीकरण फर्स्ट से, नहीं यहाँ क्या है, सॉरी सेकंड को कहिए, तो समीकरण सेकंड से, तो इस समीकरण सेकंड को हम तोड़े तो इस जो x का मान आया ना, वह फर्स्ट में रखेंगे। अगर कोई फर्स्ट को इस तरह से तोड़ेगा तो सेकंड में मान रखेगा। तो हम यह क्या करेंगे, अब देखिए ये x का मान है, तो हम लिखेंगे अब x का मान समीकरण, देखिए हम क्या किए हैं, सेकंड को इस तरह से तोड़े हैं तो फर्स्ट में रखेंगे। अगर फर्स्ट को आप तोड़िएगा तो सेकंड में रखिएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए जहां फर्स्ट में x है वहां पर हो जाएगा 4 + y। तो यहां देखिए x का मान तो ये है ना, तो इसमें देखिए मान रखिए x के जगह हम लिखेंगे 4 + y, और +y है बराबर हुआ 4। अब देखिए क्या करिएगा, y को जोड़िएगा, y हो जाता है 2y, यहाँ हुआ 4, ये देखिए 2y, और देखिए ये 4 है, प्लस इस तरफ जाएगा तो ये -4 हो जाएगा। अब देखिए क्यों हम, सॉरी यहाँ देखिए फर्स्ट में रखे थे, यहाँ 14 है, तो ये 14 है। देखिए यहाँ जो हम x का मान हुआ 4 + y, तो यहाँ x के जगह हम 4 + y दिए, ये y था बराबर 14। अब y को जोड़िए, y और y 2y हुआ, 4 प्लस है इस तरफ जाएगा माइनस, तो 2y, और यहाँ 14 में से 4 को घटाइए। अब देखिए यहाँ हो गया आपको हुआ कि यानी 2y बराबर 14 में से 4 गया 10। अब हम क्या करना है, देखिए y बराबर, तो y बराबर हो जाएगा 10/2, यानी अब काटिएगा तो हो गया 5 दूना 10, यानी हो गया ये 5 दूना 10, y बराबर हुआ 5। अब क्या करिएगा, देखिए y का मान जो है, इसमें देखिए जो समीकरण थर्ड हम लिए हैं उसमें डायरेक्ट रखिएगा तो इसे होगा। तो हम y का मान अब लिखेंगे, तो y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर, ये y का मान समीकरण थर्ड में प्रतिस्थापित करिएगा। तो देखिए समीकरण थर्ड में किस प्रकार, ये समीकरण थर्ड है, तो यहाँ देखिए x बराबर 4 + y, तो y का मान है 5, 5 4 हुआ 9, x बराबर 9, यानी अतः हमारा जो ये मान हुआ है x बराबर हुआ 9 और y बराबर हमारा हुआ 5। इस तरह से आपको ये आंसर हमारा हो गया। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से जब कहे समीकरण को हल करने के लिए आपको इस तरह से निकालना है, तो प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण का हल ज्ञात किए इस प्रकार से। तो देखिए सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है, प्रतिस्थापन विधि से जो हम हल करते हैं, अगर x का मान पहले निकले y का मान, यहाँ लिखना है पहले ABCD में जो व्यंजक आता है लास्ट में वह पहले लिखा। जैसे AB का मान निकालेगा तो पहले A लिखाएगा B, चाहे कहीं कोई मान निकले।
अब इसके बाद हम देखिए एक दूसरा सवाल भी करते हैं इसी से, प्रतिस्थापन विधि से आपको सवाल। चलिए अब क्या है दूसरा समीकरण हम देखते हैं। दूसरा ये देखिए यहाँ है दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था, एक दूसरा क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 4। 8x प्लस 5y बराबर 4 है, सॉरी 9 है। 8x प्लस 5y बराबर 9 है। और दूसरा एक इक्वेशन हमारा है वह है 3x प्लस 2y बराबर 4। 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर 4। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट और ये हुआ इक्वेशन सेकेंड। इस दोनों को हम भी प्रतिस्थापन विधि से 8x प्लस 5y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 4, इसको भी हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आपको मैंने बताया हो कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले इस दोनों समीकरण में से एक समीकरण को हम तोड़ते हैं। तो इस दोनों में से एक को हम करते हैं। तो मान लीजिए इस बार हम सेकंड को कैसे, इस बार फर्स्टे से हम करते हैं। तो लिखेंगे समीकरण, समीकरण किससे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से मतलब एक एक्स वाला एक और समीकरण थर्ड समीकरण बनता है। तो अगर फर्स्ट से बनाइएगा तो सेकंड में मान रखना होगा और सेकंड से बनाइएगा तो फर्स्ट में मान रखना होगा। तो समीकरण फर्स्ट से हम करते हैं, देखिए ऐसे 8x प्लस 5y बराबर 9। क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको क्या करते हैं, या तो आप x वाला को इस तरफ ले जाइए या y वाला को कोई एक को इस तरफ ले जाइए। तो यहाँ हम 8x हुआ, यहाँ पर 9 प्लस इसको ले गए तो हम 5y हो गया। अब क्या करेंगे, यानी x बराबर, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5y या बट्टा में हो जाएगा 8। इसको आप देखिए समीकरण हम थर्ड मान लिए। अब इस तरह से मान लिए समीकरण थर्ड। अब देखिए हम क्या किए हैं, फर्स्ट को तोड़े हैं थर्ड बनाने के लिए। तो अब क्या करिएगा, फर्स्ट को जब ये तोड़िएगा ना तो मान जो है रखना है किसका, तो फर्स्ट को तोड़े है तो सेकंड में मान रखिएगा। तो हम लिखेंगे अब क्या करिएगा, तो ये x का जो मान है ना, ये x का मान थर्ड वाला, वो हम फर्स्ट को तोड़े है तो इस सेकंड में रखिएगा। अब x का मान समीकरण यानी सेकंड में प्रतिस्थापित करने पर, अब देखिए सेकंड में प्रतिस्थापित, तो सेकंड में जहां x है वहां होगा 9 माइनस 5y बटा 8। तो यहां देखिए 3 और यहाँ x है तो x के जगह हो जाएगा 9 माइनस 5y या बट्टा में 8। और उसके बाद देखिए यहाँ प्लस बचा क्या, तो प्लस बचा है 2y, अब बराबर बचा है 4, इसको ले लीजिए। अब उसके बाद देखिए अब क्या करना है आगे, सो देखिए हम इसको फिर सॉल्व करते हैं इस तरफ, या आपको तो देखिए हम क्या करते हैं, अब मान जो, अब देखिए इसको मान जो हम रखे हैं तो इसका हम क्या करेंगे, अगर गुना हम करेंगे तो सबसे पहले देखिए इसको 9 तिया 27, ऊपर वाले को गुना होगा तो 9 तिया 27। उसके बाद देखिए यहाँ हम फिर गुना करेंगे 5 तिया 15y माइनस 15y, और नीचे में जो हमारा है वह रह ही जाएगा, ये है हमारा नीचे है 8। उसके बाद देखिए प्लस फिर क्या है, प्लस 2y है, और बराबर में क्या है, तो बराबर में है 4। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे हम, 27 है वहां पर, और यहाँ देखिए अब क्या करना है आपको, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए यहाँ जो कुछ नहीं है तो 1 हुआ इसके नीचे में, तो एलसीएम 1 और 8 का एलसीएम 8 होता है, तो यहाँ 8 लिख लीजिए, और यहाँ हुआ 27 माइनस 15y, एक यहाँ तो हुआ 8 दूना 16y बराबर 4। अब देखिए 15 यहाँ हुआ, 16 में से 15 को घटाइएगा तो हो जाएगा 27 माइनस y। क्यों, देखिए 16y प्लस है 15y माइनस है, तो 16 में से 15 घट जाएगा तो 1y बचेगा। 1y नहीं लिखाता है, सिर्फ y लिखाता है। और यहाँ बचा हमारा 8 बराबर 4। अब क्या करिएगा, अब देखिए इसको हम क्रॉस गुना करेंगे। जब इस स्थिति में आए तो सबसे पहले देखिए यहाँ कुछ नहीं है 1, तो इसको क्रॉस ऐसे ऐसे गुना करेंगे। तो
तो इसको गुणा करिएगा तो 27 माइनस वाई, इसको गुणा कीजिएगा तो 8 चौक 32। फिर हम क्या करेंगे, देखिए y वाले को इस तरफ ले जाइए, या नहीं तो इसी को इस तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा माइनस वाई, इस यहाँ हुआ 32, प्लस 27 इस तरफ जाएगा, प्लस 27 तो माइनस 27 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हुआ, तो माइनस वाई और हुआ 32, तो देखिए 27 यानी 3 30 और 2 32 यानी 5 हुआ, यहाँ हुआ 5 प्लस, तो y बराबर जो हुआ वो हो गया -5। अब हम क्या कहें आपको कि y का मान जो आया, तो अब देखिए एक समीकरण आप बनाए हैं थर्ड, उस समीकरण में अब y का मान धरिएगा तो डायरेक्ट इसका मान आ जाएगा, तो हम अब वही करेंगे। आगे देखिए, अब हम करना है में क्या, y का मान आया तो अब तो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, अब देखिए y का मान समीकरण थर्ड में रखिए, तो समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर है हमारा, देखिए 9 माइनस 5, y का मान, तो y का मान यहाँ हुआ -5, बट्टा में यहाँ देखिए क्या है 8। अब देखिए यहाँ हुआ 9, माइनस माइनस को गुना कीजिएगा हो जाएगा प्लस, 5 25 बटा 8, 25 9 को जोड़िएगा हो जाएगा 34, बट्टा में 8। यहाँ देखिए कहीं ऐसा होगा कि -5 है x का मान, बिल्कुल y का मान -5 आया है, +5 आना चाहिए हमारे हिसाब से। देखते हैं थोड़ा, यहाँ देखिए यहाँ हुआ तो यहाँ देखिए 3x था, तो हम समीकरण फर्स्ट को तोड़े सेकंड में रखे, 3x माइनस 9y माइनस 5 बटा 8 प्लस 2y बराबर 4। यहाँ हुआ 9 तिया 27 5 तिया 15 बटा 8 प्लस 2y। अब हुआ क्या, 27 8 दूना 16, तो यहाँ 27 माइनस 15y 8 दूना 16 बराबर इसे 8 चौक 32, तो यहाँ हुआ 15, यहाँ बचा क्या, देखिए सॉरी प्लस 16 था, यही जो है प्लस 16 होगा, देखिए सॉरी यहाँ जो है प्लस होगा, ये तो प्लस वाई था, सही था, यहाँ पर देखिए ये होगा प्लस वाई ही, सही है बिल्कुल, यहाँ प्लस वाई, तो ये +5 होता है, यहाँ चलिए सभी +5 हुआ। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जो +5 था, फिर y का मान हम रखे तो +5, यहाँ पर y का मान 5 रखे। अब देखिए क्या करिएगा, तो +5 था तो 5 25, यहाँ हुआ तो 9 माइनस 25 बट्टा में 8, तो अब देखिए 9 में से 25 को घटाइए तो 5 4 यहाँ हुआ 16 माइनस 16 बटा 8, 8 दूना 16 माइनस 2 हुआ, तो हमारा इसका मान जो हुआ वो -2 हुआ, तो हम जो मान लिए हैं यानी 2 मान हुआ हमारा, अतः देखिए x बराबर जो हुआ, x बराबर हुआ हमारा -2 और y बराबर जो हमारा मान हुआ वह हुआ 5। तो आपको देखिए इस तरह से आपको मैंने बताया हूँ कि प्रतिस्थापन विधि का हल इस तरह से, आप देखिए ये समीकरण, तो प्रतिस्थापन विधि से हम इस तरह से समीकरण को बना सकते हैं आसान कायदा से। तो आप इसको देखिए, ध्यानपूर्वक समझिए, और कुछ सवाल जो है प्रतिस्थापन विधि से बने तो उस सवाल को करिए।